अब बारी है अभिषेक मनु सिंघवी जी की। आपकी इजाजत से सर, चूंकि मैं बेरोजगारी का भी एक बार आंकड़ा दिखा देती हूँ, इसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा आप लोग विपक्ष को घेरते हैं, तो ये वाला नंबर जल्दी से दिखाकर बेरोजगारी पर फिर आप ये बता सकते हैं कि कहां कहां पर आपको लगता है कि सरकार की तरफ से चूक हुई है और कहां पर बेहतरी की। ये सालाना बेरोजगारी के आंकड़े हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। ये देखिए 2016 में जो 8.3% था वो नीचे आया 17 में 4, 4.5, फिर 6 पर पहुंचा 18 में, फिर 19 में 7.4, 2020 में 10.3% देखिए वो पहुंच गया, और फिर 2021 में 7.5% पर पहुंचा है। अब इसी के साथ आपके सवाल, और अभिषेक मनु सिंघवी जी, क्या आपको लगता है सरकार की तरफ से कहां पर सबसे बड़ी चूक हुई है? और जो सरकार कह रही है कि हमने सदी की सबसे बड़ी महामारी को झेला है, वो कंसेशन आप देने को तैयार हैं? सर आपका म्यूट है, शायद म्यूट है सर, अनम्यूट कर दीजिए। नमस्कार अंजना जी। नमस्कार अंजना जी। नमस्कार। मैं शुरू में माफी चाहूंगा, शायद 3-4 मिनट लूंगा थोड़ा ज्यादा, क्योंकि संदर्भ रखना आवश्यक है और मेरे यही बिंदु हैं जिनको आपने एक प्रकार से अभी टच किया है। पहला बात यह है कि देखिए, जब रेयर व्यू मिरर के तो चकनाचूर हो गया है, अब विंडशील्ड में क्रैक्स आ गए हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि महामारी बहुत भयंकर थी, बिल्कुल निश्चित। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि इस सरकार को महामारी की आड़ में बहुत चीजें छुपाने का प्रयत्न हो गया है। तो पहला बिंदु मेरा ये है कि सब जानते हैं कि 2016 की एक साल की सिर्फ 8.25% ग्रोथ रेट, 2019 और महामारी वास्तव में मार्च 20 से हुई थी, पहला केस जनवरी 20 में हुआ था। तो 2019 को क्या थी पता है आपको? 4.04%। तो ये महामारी की आड़ न लें, महामारी का बहाना न बनाएं। एक पूरा गिरावट चल रही थी आपकी जीडीपी में 4 साल पहले से, और अभी पिछले हफ्ते आपके पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार श्री अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा कि ये 4% भी नहीं थी 2019 में। आपके जो नए सीरीज इंडेक्स हैं जीडीपी के, वो बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है और शायद ये नेगेटिव थी या जीरो थी। तो ये तो हुई पहली बात। महामारी की नाम नहीं लीजिए बार बार, हम यूपीए की बात नहीं कर रहे, जब हमने 10% भी टच किया, 9 भी किया। लेकिन आपकी जो हाईएस्ट रही है 8.26, बाकी आपकी 2017 में गिर के 6.8, 2018 में गिर के 6.5, 19 में 4.04, ये सब पहले है महामारी के। नंबर 1। नंबर 2, आपने अभी बात की, आपने 10% के नाम से राजकीय इंजेक्शन की बात की, फिस्कल इंजेक्शन। अब ये सब जानते हैं, लिखित है, सर्वविदित है कि सबसे ज्यादा बीजेपी समर्थक इस सरकार का नहीं कहता कि 1.7 उसमें से राजकीय इंजेक्शन है, बाकी सब 7.5-8% वित्तीय है, मॉनिटरी है। यानी आपने लोगों की मांग, डिमांड बढ़ाने के लिए, लोगों को हाथ में पैसा देने के लिए, बिना जिसके कोई भी उन्नति नहीं हो सकती, 1.7% किया है इस महामारी के वक्त, और नाम दिया उसको 10% का, जीडीपी का 10%, जिसमें से 7.5-8% वित्तीय है सिर्फ। आपके पास 2020-21 में पूरा जो फंड है, सिर्फ टैक्स जो एक्साइज लगता है तेल पदार्थों पे, पेट्रोलियम पे, उसका 3.5 लाख करोड़ पड़ा है, जो आपको मुफ्त में मिल गया है। आप उसके द्वारा भी राजकीय इंजेक्शन नहीं करना चाहते, तो ये कब के लिए रोक के रखा है पैसा? किस दिन, जब हम लोग सब मर जाएंगे उसके बाद इस्तेमाल करेंगे राजकीय, और सिर्फ वित्तीय करते रहेंगे, या कब करेंगे? तीसरा बिंदु, रोजगार का सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है 8% जनवरी 22 का, लेकिन कुछ समय पहले 9, 9.5, 10 तक पहुंच गया था। इसमें अभी भी शहरी बेरोजगारी का आंकड़ा है 9.3%, और ग्रामीण का है 7.3। एवरेज को माना गया जनवरी 2022 में 8%। जी। तो आज ये सीएमआई की फिगर्स है, मेरे फिगर्स नहीं है, सीएमआई की है। तो आपने रोजगार का तो बहुत हालत बुरी की। नोट करिए, 2017 में आपकी सरकार में 5.5% था, अब आप 8% और 9% पे हैं। और ये सब फिगर्स
प्री कोविड भी हैं और कोविड के बाद के भी हैं। नंबर 4, कीमतें। मैं 2 मिनट और लूंगा, मैं जानता हूं समय थोड़ा ज्यादा ले रहा हूं। कीमतों की बात करिए। अब ये बड़ी रोचक बात है, जैसे गालिब ने कहा कि न मिला खुदा न मिला विसारे यार। आपने राजकीय कोष से इंजेक्शन इसलिए भी नहीं दिया था, एक कारण था कि हमारा इन्फ्लेशन, कीमतें न बढ़ जाएं बहुत ज्यादा जी। अब हुआ क्या है, कीमतें की जो दर थी ग्रोथ की 3.3 थी इन्फ्लेशन की 2017 में। अभी 2020 में कितनी थी कोविड के दौरान, जबकि डिमांड कम होती है? 6.62, 6.62। अब मानते हैं कि 7.5 है जी। तो आपने राजकीय कोष नहीं दिया कीमतों से डरकर, और कीमतें वैसे ही बढ़ गई। तो मैंने इसीलिए कहा कि ना खुदा मिला ना विसाले यार। अब यह है कि क्यों कीमतें बढ़ी, इसका एक और कारण है, बहुत महत्वपूर्ण है, और ये कोविड के पहले भी है, कोविड के बाद भी है। ग्रोस वैल्यू एडिशन होता है सबसे महत्वपूर्ण एक आंकड़ा, जो जयंत जी अच्छे से जानते हैं। जो होता है कि आप औद्योगिक कितना जोड़ते हैं अपनी इकोनॉमी, औद्योगिक उत्पादन। ठीक है सर। वो जबरदस्त गिरा है। मैं 1 मिनट और लूंगा, वेरी सॉरी। 9.5% था 2012 में, और अभी 2020 में -2.4 और 2021 में -7.1। तो निश्चित है कि अगर -7.1 होगा तो अब तो ग्रोथ होगी 2022 में। और आखिरी सबसे बड़ा, और आखिरी पॉइंट है, अल्टीमेटली मूल मुद्दा क्या है अंजना जी, और यही सब संदर्भ है जिसमें कि इस बजट को आंसर करना पड़ेगा, इस बजट को कुछ करना पड़ेगा। मूल मुद्दा क्या है? इस 2 साल में करोड़ों बेरोजगार बढ़े हैं। 84% घरों में, हाउस होल्ड में इनकम घटी है। ये आपका लास्ट वीक का पब्लिश्ड फिगर है सरकार का। 4.64 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे गिरे हैं। इसमें से एक भी हमारा आंकड़ा नहीं है। वैश्विक भूख का जो इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, हमारा नंबर है 104, टोटल नंबर है 116, यानी हमारे से नीचे सिर्फ 12 देश हैं। जी सर। और 90 मिलियन टन हमारे यहाँ खाद्य पदार्थ यानी गेहूं और चावल बंद पड़ा है वेयर हाउस में, लेकिन फिर भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ये हालत है। तो ये हमारा, जब तक इसके लिए, इन 5 चीजों के लिए, कीमतें, रोजगार, जीडीपी ग्रोथ, ग्रोस वैल्यू एडिशन और ये हंगर, इसके लिए निर्मला जी उत्तर नहीं देंगी, माननीय प्रधानमंत्री नहीं देंगे, तो सेंट्रल विस्टा की बात करने से क्या फायदा? ठीक है सर, मूर्ति अब लौटेंगे इसका जवाब भी जयंत जी से लेंगे। धर्मों की बात करने से क्या फायदा? जी अभिषेक जी।